हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है, 6:30 के करीब हो रहा है। मैं उठ गई थी पानी भरने के लिए। और सुबह सुबह ऐसा लगता है ना कि बाहर थोड़ा सा रोड पे देख लो, आने जाने वालों को देखो। बाद में तो टाइम ही नहीं मिलता देखने का। एक बार अंदर चले गए तो कंटिन्यू हम लोग के साथ काम लगा रहता है। आज तुलसी विवाह और देवउठनी 11 है, तो उसकी आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं सोची फ्लोर वगैरह थोड़ा सा साफ़ कर लूँ अच्छे से। 2-3 दिन में एक बार तो बहुत ज़्यादा डस्ट हो ही जाता है, क्योंकि हम लोग का घर जो है मेन रोड में है। पीछे बहुत सारी कॉलोनीज़ बनी हैं, तो सारी रोडें, गाड़ियाँ वगैरह यहीं से चलती हैं। तो पूरे गमलों में पानी देना, फ्लोर साफ़ करना, और गेट तक पूरा मैंने पानी डाल के धो डाला था, क्योंकि मेड जो आती है उसका कोई टाइम का भरोसा भी नहीं है। और वो ऊपर के लिए बस लगाई है मैंने, तो वो सीधे ऊपर आती है, ऊपर करती है। नीचे की मतलब सफाई तो मैं ही करती हूँ पूरा। तो बस ये सब धो लिया मैंने, और गमलों में भी पानी वानी देती जा रही थी मैं। और बाहर जो नल लगा है ना, ये सप्लाई वाटर के साथ मतलब कनेक्शन है इसका। तो जब सुबह सप्लाई आता है ना हम लोग का 6, सवा 6 बजे, उसी टाइम ये पानी भी चलेगा। अलग से फिर पानी नहीं चलता है, तो उसी टाइम हम भर लो और गमलों में भी पानी दे दो। कई बार 1-2 बाल्टी में भर के रख देती हूँ, बाद में गमलों में पानी देती रहती हूँ। तो इस टाइप से सब काम हो गया। और गाड़ी वाड़ी जो भी धोना है, कार वगैरह पहले मैं धोती थी, अब तो वो सब छोड़ दिया मैंने, क्योंकि अब मेरे से होता भी नहीं है। स्कूटी वगैरह धो लिया था मैंने, और बस गेट तक थोड़ा सा सफाई वफाई कर ली थी। अब मुझे बनाना था रंगोली भी, तो पहले बाहर की सफाई हो गई, फिर अंदर की सफाई भी करनी थी मुझे। फिर मैंने कहा चलो अंदर भी पहले साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद ही रंगोली वगैरह सब बनाएंगे। आधा से पौन घंटा बस मैक्सिमम पानी चलता है, तो उस बीच जल्दी जल्दी मैं सोची बाहर का सब कर ही लेते हैं, उसके बाद घर के अंदर का करते रहेंगे। तो ये पोछा वोछा सब लग गया था, और अब मैं बनाऊंगी फिर रंगोली। तो ये फ्री हैंड वाली रंगोली मुझे बहुत पसंद है। छोटी थी ना तब से ही बनाती रहती थी, तो बहुत सारी रंगोलियाँ मुझे आती हैं। बस मैं इतना शौक़ नहीं रहा अब तो बस ऐसे कुछ फेस्टिवल्स वगैरह रहता है ना, बस उसी में बनाते हैं। और जो दहलीज पे जो रंगोली बनाती हूँ वो तो मैं अभी भी बनाती हूँ, वो तो डेली का है। पर इस टाइप की जो रंगोलीज़ है ये सब बहुत कम कर दी हैं अब मैंने। तो बस ये बना लिया था। नूपुर बोल रही थी हालांकि कि मैं आप बना देना, मैं कलर कर लूँगी। बच्चे ऑफिस जाते थक जाते हैं, फिर मैंने कहा नहीं रहने दो। ऑफिस का भी काम कई बार घर में बहुत सारा रहता है उसको, तो आके भी करती रहती है। तो ये देखिए मैंने कलर भी डाल दिया, बहुत सुंदर लग रहा है। और ये लक्ष्मी जी के चरण हैं, तो बस ये इसको बनाना पड़ता है। थोड़ा सा हिल गया था मेरे से, तो ये देखिए हिलने के कारण ये बिगड़ गया। फिर मैंने इसको हटा के फिर से दोबारा से बनाया एक हाथ में, क्योंकि मेरे मोबाइल रखा था, वीडियो बना रही थी मैं सोची। तो बस वो स्टैंड पे ना रख के ऐसे करो ना, तो कई बार गड़बड़ हो जाता है। किचन में भी कुछ ना कुछ यहाँ वहाँ ऐसे हिल जाता है, तो बस स्टैंड पे रख के बनाएंगे ना तभी अच्छे से वीडियो बनता है, और नहीं तो फिर ऐसे ही होता है। तो ये चरण बहुत ज़रूरी है। दहलीज पे ये मतलब डाला है मैंने दोनों साइड, और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं इनके। और आ गई अब मैं किचन में। आज मैं बना रही हूँ मेथी के पराठे। तो बस आटे में मैं बेसन मिलाऊंगी और मैं डालूंगी सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल डाल के आप लोग पूड़ी हो, चाहे मेथी के, चाहे पराठे हो, बनाइए। बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही क्रिस्पीनेस आ जाता है तिल डालने से। और बाकी जो मसाले हैं सिंपल जो आप लोग भी बनाते होंगे, हल्दी, नमक, मिर्ची, वही सब डाल के मैंने गूँथ लिया था। और मेथी थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ले लिया था, इससे क्या बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो बस इसको गूँथ के अच्छे से पहले से रख देंगे ना, तो अच्छे से बेलते भी बनता है ना, तो 5-10 मिनट पहले गूँथ लिया था। तो ये इसको मैंने अच्छे से देखिए पैक करने के लिए इस टाइप के क्लिप्स आते हैं, बहुत ही यूज़फुल है। 1-2 साल हो गया मेरे पास। बड़े साइज़ के भी हैं, छोटे साइज़ के भी हैं। तो जितने साइज़ के हमारे पैकेट है ना, उसके हिसाब से अपन क्लिप्स लगा के इसको पैक कर देंगे ना, तो बहुत अच्छे से पैक हो जाता है। तो बस ब्रेड सेक लिया मैंने। इन लोग को जिनको भी खाना है वो लोग खा लेंगे। कभी कभी ऐसा मन भी करता है ना कि ब्रेड वगैरह चाय के साथ सुबह सुबह ले लें। रोज़ तो पराठे और ये सब तो चलता ही रहता है, पोहा वगैरह। तो आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं अगेन 11 और तुलसी विवाह की। ये जो है साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है, और इस दिन भी आज हम लोग के यहाँ प्याज लहसुन वगैरह कुछ नहीं बनेगा, सिंपल सा खाना ही बनेगा। और शाम को भी जो इन लोग के लिए मैं बनाऊँगी वो भी बिना प्याज लहसुन के बनाऊँगी। तो मेथी के पराठे वगैरह, पूड़ी वगैरह, ये सब में प्याज का तो कोई रोल ही नहीं है, तो बस ये सब आराम से बन भी जाता है और अच्छा भी रहता है। इसके साथ बना लूँगी मैं टमाटर की चटनी। तो बस मैंने फटाफट ये सब बना लिया था और मैं चली गई पूजा करने। तो सबसे पहले तो शिव जी की सेवा करूँगी मैं, और इसमें देखिए चंदन वगैरह जो भी है हम लोग के पास जो अवेलेबल है वो हम लोग चढ़ा सकते हैं। तो चंदन वगैरह मैं इकट्ठे लेके रख लेती हूँ, कुमकुम, चंदन, अक्षत वगैरह अलग से, हल्दी का एक पैकेट अलग से निकाल के रख लेती हूँ मैं अंदर। भगवान के रूम में रखे रहते हैं ये सब। और मैं इन पे चढ़ा रही हूँ तिल, जो सफ़ेद तिल आपको अभी दिखाया था ना मैंने पराठे में डाला था, वही तिल मैं इनको चढ़ा रही हूँ। काले तिल, सफ़ेद तिल सब चढ़ते हैं इनको। शहद से भी हम लोग इनको नहला सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें चढ़ती हैं इनको। तो बस लक्ष्मी जी के उसमें मैंने कुमकुम लगा दिया, ये स्थान है लक्ष्मी जी का। और अशोक सुंदरी पे मैंने फूल चढ़ा दिया है।
तो इस टाइप से इनकी सेवा हो जाती है, सुबह सुबह अच्छे से हो जाती है, तो मन को बहुत शांति मिलती है। ये तो सिर्फ भाव देखते हैं, आप सिर्फ जल से भी इनका स्नान करेंगे ना तो वो सिर्फ आपका भाव देखेंगे। सौराष्ट्र शोभनतंज श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम स डागिन्याम भीमशंकरम सेतु वंदेदु नागेशम रामेशम तारगवणै वर्णाम स विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तड़े हिमालयदु केदारम पुष्मेशम च शिवालय एदानी ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठन्नर सप्तजनम हृदम पापम विनश्यति स्मरणेन। ये जो मंत्र है ये संस्कृत में है और ये शिव जी का ही है। 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं उन्हीं के नाम हैं सब, तो बस इनका ही मैं उच्चारण कर लेती हूँ जब शिव जी के लिए जो भी पूजा वगैरह इनकी करती हूँ, स्नान करती हूँ। अब होगी बालकृष्ण की सेवा। आज तो वैसे भी इन्हीं का दिन है, एकादशी जो है, तो बस इनको भी मैंने शहद से थोड़ा नहला दिया इनको, और पानी में थोड़ा सा चंदन मिला लिया था, तो अच्छे से मतलब क्लीन हो जाते हैं। और बस इनको थोड़ा बहुत साफ़ करके फिर से जल से इनको नहला के साफ़ कपड़े से इनको पोंछ देते हैं, तो बस इनकी भी हो जाती है। इनकी ज़्यादा सेवा हो नहीं पाती है क्योंकि बहुत ही छोटे साइज़ के हैं बालकृष्ण, ये 0 साइज़ के हैं, तो इनके लिए कपड़े भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो मैं क्या घर में ही बना लेती हूँ बहुत छोटे छोटे कपड़े, और वो भी बड़े बड़े बन जाते हैं। तो जो येलो कलर के अभी मैं बताऊँगी आपको पहने हुए ना, वो भी बहुत ही बड़े साइज़ के बन गए हैं क्योंकि बहुत छोटे तो मेरे से आ ही नहीं रहा था बनाना। तो बस इनको भी नहला के पोंछ के और इनको चंदन का टीका कर दिया था, और बस इनके लिए थोड़ी छोटी सी पगड़ी वगैरह बनाई थी मैंने घर में ही, बाल भी बनाए थे काले धागे से, तो बस वो सब पहनाऊंगी मैं। और ड्रेस इनकी काफ़ी बड़ी ड्रेस है, और छोटे से चांदी का प्लेट है मेरे पास, बस उसी में मैं इनको बिठाती हूँ। तो ये देख रहे होंगे आप लोग, छोटा सा प्लेट है। तो बस इनको अच्छे से तैयार करके नीचे एक छोटा सा आसन भी बनाया है मैंने इनको बिठाने के लिए, बस आसन बिछा के उसके ऊपर बिठा के इनको ड्रेस पहना दूँगी। तो ये भी तैयार हो गए, और तैयार हो गए तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, ये देखिए बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और येलो कलर की ड्रेस में तो आप पूछिए ही मत, बहुत सुंदर लगते हैं ये। तो बस इस टाइप से इनकी भी सेवा हो जाती है। जो मेरे से होता है थोड़ा बहुत ही करती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा सेवा मैं कोई भी भगवान की कर नहीं पाती हूँ, जितना मेरे से बनता है ना बस उतना ही करती हूँ। तो बस भोले बाबा की और कृष्ण भगवान की दोनों की तो हो गई थी सेवा, और बस इनको भी मैंने सब धूप वगैरह दिखा दिया था। सुबह सुबह इन लोग की पूजा वगैरह सब कर लो ना तो हम भी फ्री हो जाते हैं। बाद में जैसे करते हैं और कोई ना कोई आके नॉक करे या फिर, तो उस टाइम बीच बीच में हमको बार बार जाना पड़ता है, कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं हम लोग बैठ के, तो फिर उसमें उठते भी नहीं हैं, ये सब रहता है, इसलिए मैं सुबह सुबह कर लेती हूँ ये सब चीज़ें। तो इनकी अच्छे से हो गई पूजा और आरती वगैरह मैंने कर ली थी। तो बस अब बाहर ही का देखना था, गन्ने वगैरह भी लेके आने थे मुझे, क्योंकि हम लोग के यहाँ भी 3 गन्ने चढ़ते हैं। 3 गन्ने का शुरू से रिवाज चला आ रहा है, मेरी मदर इन लॉ के टाइम से ही हम लोग 3-3 गन्ने की पूजा करते हैं 11 में। कई लोग तो 5 की भी करते हैं, 7 की भी करते हैं, सबका अपना अपना रहता है। हम लोग के शुरू से 3 गन्ने का चल रहा है। तो गन्ना लेके आ गए थे, मैं और ये दोनों ही गए थे स्कूटी से, पीछे मिल रहे थे, पास में ही मिल रहे थे। ये देख के आ गए थे, तो ये बता रहे थे कि पीछे ही मिल रहा है। मैंने कहा चलो पहले वहीं देख लेते हैं, नहीं तो फिर मेन जो मार्केट है वहाँ से जाके ले आएंगे। तो बस हम लोग लेके आ गए थे। अब शाम का टाइम हो गया है, अराउंड 7:30 बज रहा है। तो बस पूजा की तैयारी कर रही थी मैं, तो बाहर गन्ने को मतलब ट्रायंगल शेप में बांध दिया था, और बीच का जो गैप रहता है ना उसमें मैं तुलसी जी के गमले को रखूँगी। तो जो ट्रायंगल शेप में जो बांधा है हम लोग ने गन्ना, वहाँ पे बीच में जो स्पेस है ना उसको पहले थोड़ा सा पानी से छींटा मार के उसमें फिर छोटी सी एक रंगोली बनाऊँगी, और रंगोली के ऊपर मैं गमले को रखूँगी। और ये देखिए ये सब प्रसाद ये लेके आ गए थे, कच्चे बेर भी हैं, और ये लौकी है, सब कलर किए हुए हैं, देखिए ग्रीन कलर के, ये गाजर है, और ये पत्ता गोभी है, मजेंटा कलर का कलर किया है उसमें, और ये भिंडी को भी देखिए ग्रीन कलर किए हैं, और ये है भटे को भी ग्रीन में करके रखा है इन लोगों ने देखिए, और ये है आंवला, साथ में लाल वाले बेर, और ये होले के जो पत्तियाँ होती ना देखिए वो भी है। ये सब से हम पूजा करेंगे, ये सब चढ़ाएंगे इनको, कृष्ण भगवान और तुलसी जी की शादी में हम ये पूरी चीज़ें चढ़ाएंगे। तो बाल कृष्ण जो मैंने सुबह जिनकी सेवा करी है ना, बस उन्हीं के साथ मैं इनकी शादी करूँगी तुलसी जी की। तो फूल माला वगैरह सब ये लेके आ गए थे, और बाहर रंगोली वगैरह सब बना ही लिया था, सब कर लिया था। फिर नुपुर भी आ गई थी, फिर नुपुर को भी हमने कहा था तुम भी पूजा कर लो। नुपुर ने फर्स्ट पूजा किया, फिर हम लोग ने भी किया है। तो बस अच्छे से पूजा वूजा सब हो गई है। उसके बाद पटाखे जो बच जाते हैं ना दिवाली में, हम लोग ज़रूर बचा के रखते हैं 11 के लिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा दिन कहलाता है, एकादशी जो होता है। ज़रूर हम लोग ज़्यादा पटाखे ले आते हैं, और उस दिन जितना फोड़ना है दिवाली में फोड़ेंगे, बाकी हम लोग 11 के लिए बचा लेते हैं। हेलो एवरीबॉडी, 11 की आप लोग देव उठनी 11। हाँ, देव उठनी तो भी बोलो। अच्छा, हाँ, देव उठनी 11 और तुलसी विवाह
कि आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आप लोग को बहुत खुशियां दे, आप लोग की सारी मनोकामनाएं भगवान पूरी करे, बस यही मैं चाहती हूँ। और हम लोग के यहाँ आज 11 दीपक लगेगा और आज के बाद कल से दीपक मतलब वैसे तुलसी जी को लगते ही ज्यादा है। नहीं लगाएंगे, जितना जैसे हमेशा लगाते हैं, पर आज तक का रहता है। दिवाली के दिन से लेके आज तक रोज दिया लगता है और 11-11 दीपक ही रोज लगते हैं। आज लास्ट डे है 11 दीपक का, क्योंकि 11 से आज से सारे शुभ कार्य शुरू कर देते हैं, जैसे शादियां वगैरह है ना, तो आज से सब शुरू हो जाते हैं। और 2 दीपक तुम दरवाजे पे लगाती हो, हाँ, वो सब तुलसी लगाते जी को हैं। भी लगाती हो। चलिए, आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके सारे कार्य सफल हों, सब अच्छे से हों सारे, और ढेर सारी बधाइयाँ। बाय।